नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे युग्मक शब्दों के ऊपर और युग्मक शब्दों के ऊपर पहली काफ़ी क्लास हो चुकी है और अब जो भी बचती है उस पे हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज देखिएगा, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम। दो शब्द लिखे हुए हैं, कली और कली। एक में छोटे एक की मात्रा है और एक में बड़े एक की मात्रा है। जिसमें छोटे एक की मात्रा है इसका मतलब है कलियुग। क्या होता है? कलियुग। और जिसमें बड़ी की मात्रा है इसका मतलब कलिका या अधखिला फूल के लिए आता है। एक शब्द है कक्षा और एक है कुक्षी। कक्षा का मतलब होता है श्रेणी और कुक्षी का मतलब होता है कोख। एक शब्द है कल और एक है काल। कल का मतलब लिया गया आने वाले कल से और काल का मतलब लिया गया समय से या मृत्यु से लिया गया है। एक शब्द है कामुक, एक है कारमुक। कामुक का मतलब कामी व्यक्ति और कारमुक का मतलब लिया गया है धनुष से। एक शब्द है कल्प और एक है कल्पित। कल्प का मतलब अनेक गुणों का जो समय है उसको, अनेक युगों का जो समय है उसको कल्प कहा जाता है। और कल्पित मतलब कल्पना किया गया। एक शब्द है कुट और एक है कुटज। क्या होता है? और एक का मतलब है किला कुट। तो कुट का मतलब होता है घर और कुटज मतलब जंगली पौधा या कमल या गस्ते को बोलते हैं। और किला कुट को बोलते हैं पर्वत या पहाड़ की जो चोटी है उसको। कल्पना या कल्पना। कल्पना का मतलब है विद्यार्थियों कृत्रिम विचार और कल्पना का मतलब होता है दुखी रहना। और कमल एक होता है कलम। कमल का मतलब तो पुष्प है और कलम मतलब क्या होता है? लेखनी। एक है कृतिका और एक है कृतिका। तो कृतिका तो एक नक्षत्र है और कृतिका का मतलब होता है भयंकर कार्य। क्या होता है? भयंकर कार्य होता है। इसी प्रकार देखिए, दो शब्द है कर और करी। कर का मतलब हाथ। क्या होता है? हाथ। और करी का मतलब क्या होता है? हाथी। किरण और एक है विद्यार्थियों करुण। तो किरण का मतलब क्या है? यहाँ पर लिया गया है रश्मि से और करुण का मतलब किससे लिया गया है? दयनीय से लिया गया है। एक शब्द है खोआ और एक है खोया। खोआ का मतलब है दूध से बनने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं खोआ। और एक है विद्यार्थियों खोया का मतलब होता है खो जाता है या घूमना। एक है विद्यार्थियों खेर और एक है खेर। और एक है खेर। शब्द क्या है? खेर। और खैर का मतलब है यहाँ पे कुशल या अच्छे से। और खैर का मतलब किससे लिया गया? कत्था। और खैर का मतलब है एक वृक्ष विशेष के लिए आया है ये शब्द। एक शब्द है कंकण, एक का मतलब है कंकड़। कंकण का मतलब होता है हाथ का कड़ा और कंकड़ का मतलब है छोटे पत्थर को कहते हैं। एक शब्द है खल और एक है खलु। खल का मतलब दुष्ट और खलु का मतलब ही। तो निश्चार्थ ये शब्द है। एक है विद्यार्थियों खाई और एक है खाई। खाई का मतलब तो होता है गड्ढा और इस खाई का मतलब होता है जो खाना क्रिया है उसका जो भूतकाल है उसके लिए हमने मिठाई खाई तो उसके लिए ये शब्द आता है, ये वाला। ठीक है। एक शब्द है खोलता, एक खोलता और एक खोलना। खोलता का मतलब खोलने से संबंधित है। और खौलता जैसे पानी, जैसे दूध खौलता मतलब उबलता, उबलते के लिए आता है। और खोलना मतलब बंधन से मुक्त करना। एक है कृतार्थ और एक कृतांत। कृतार्थ का मतलब है विद्यार्थियों सफल और कृतांत का मतलब मृत्यु या यमराज से लिया गया है। एक शब्द है खाद और एक शब्द है खाद्य। खाद का मतलब है उर्वरक और खाद्य का मतलब है खाने का पदार्थ। एक शब्द है खांसी और एक है खांसी। खांसी का मतलब तो होता है अच्छी खांसी, अच्छी सुंदर। और खांसी का मतलब खांसना। खांसी नामक एक जो जनजाति भी है, जैसे गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में 3 प्रकार की जनजातियों का नाम आपने सुना होगा। वहां पर 3 प्रकार की पहाड़ियां भी है। और खर और खार। खर का मतलब होता है गदा या प्रखर और खार का मतलब होता है राख, सार या छार के लिए आता है। आगे हम बात करें जैसे खरा और खर्रा और एक खुर। तो खुर तो होता है विद्यार्थियों पशु का जो पैर है उसके लिए आता है। और खर्रा मतलब लंबा चिट्टा, खर्रा बना के ले जाते हैं, जैसे लंबा चिट्टा बना के ले जाते हैं। और खरा मतलब विशुद्ध। एक होता है खग, एक होता है खंग। खग का मतलब तो होता है पक्षी और खंग का मतलब होता है तलवार। एक है खांडा और एक है खांड। खांडा का मतलब तो होता है तलवार और खांड मतलब शक्कर। एक होता है गरम और एक होता है गरम। तो गरम का मतलब तो होता है धूप और गरम का मतलब होता है तप्त। क्या होता है? एक है विद्यार्थियों खारी और एक है खाड़ी। खारी का मतलब होता है नमकीन और खाड़ी का मतलब होता है उपसागर। इसी प्रकार एक शब्द है विद्यार्थियों खुदी और एक होता है खुदी। खुदी का मतलब होता है ईश्वर या अहंकार और खुदी का मतलब होता है खुदा हुआ। एक होता है ग्रह और एक होता है गृह। तो ग्रह का मतलब तो होता है नक्षत्र के लिए आता है और इस ग्रह किसके लिए आता है? घर के लिए। एक गट्टा और एक गट्ठा। गट्टा आता है विद्यार्थियों कलाई के लिए। गट्टा आता है ना, ये कलाई को बोलते हैं गट्टा। टा दोनों टय आता है। और एक गट्ठा जिसको गट्ठर के लिए आता है। एक होता है खादर
और एक होता है खद्दर। खादर का मतलब कछार, खद्दर का मतलब होता है कटीला। एक है खंजन और एक है खंजर। खंजन कहते हैं एक छोटी चिड़िया को कहते हैं, और खंजर कहते हैं कटार को। एक गर्व एक गर्भ। गर्व का मतलब तो होता है घमंड, और गर्भ का मतलब होता है उद्रस्त जो शिशु होता है उसको बोलते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है गत और एक है गति। गत का मतलब गया हुआ या बीता हुआ। गति मतलब चाल या स्थिति या दशा, इसके लिए आता है। आगे अगर हम देखें विद्यार्थियों, एक होता है गण, एक होता है गणने। गण का मतलब समूह, और गणने मतलब गणना करने योग्य। एक होता है गूंथना, एक होता है गूंदना। गूंथना का मतलब होता है पिरोना, क्या होता है पिरोना। और गूंदना का मतलब होता है मारना या सानना। एक है गुटका, एक है गुटिका। गुटका का मतलब पुस्तिका आता है, और गुटिका कहते हैं गोली या छोटी जो पुस्तिका होती है उसको कहते हैं। एक शब्द है गिरना या घिरना। गिरना का मतलब होता है नीचे पड़ना, और घिरना का मतलब होता है सटक जाना या घिर जाना। इसी प्रकार देखिए एक शब्द है गदा और एक होता है गधा। गधा तो किसके लिए आता है, गिरधप पशु के लिए आता है। और गदा डंडेदार जो अस्त्र होता है या कसरत के लिए एक लोड़ा होता है उसको बोलते हैं विद्यार्थियों गदा। जैसे भगवान हनुमान जी देखा होगा आपने, उसके पास एक गदा होती है, उसके लिए तो ये आता है। और जो गधा होता है, जो डंकी होता है, उसके लिए ये शब्द आता है। एक ग्रंथि है, एक ग्रंथ है, एक ग्रंथि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, क्या होता है गांठ। और इस ग्रंथ का मतलब एक पुस्तक है। और इस ग्रंथि का मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो पाठ करने वाला है उसको कहते हैं ग्रंथि। और गणक और गणिका, गणक मतलब गिनने वाला, गणिका मतलब एक वेश्या के लिए आता है, या गिनने वाली के लिए भी गणिका आता है। गहन और ग्रहण, गहन का मतलब गहरा, ग्रहण का मतलब स्वीकार या पकड़ने की जो क्रिया है उसको ग्रहण कहते हैं। एक गणना और एक गणना और एक गणना। गणना का मतलब गिनती, गणना का मतलब बनाना या सुडोल करना, और गणना यानी कि चुभना या समा जाना। गिरा गिरी गिरी, गिरा का मतलब वाणी या सरस्वती को कहते हैं। गिरी मतलब पर्वत या पहाड़ को कहते हैं। और इस गिरी का मतलब होता है बीज का जो गुदा होता है ना अंदर, गिरी गिरी कहते हैं उसको। गगरी और गगरा या गगरी, तो गगरी तो कहते हैं गढ़ा को, और घगरी या घगरा कहते हैं लहंगा को। और गे और जय, गे का मतलब गाने योग्य, और जय का मतलब जानने योग्य होता है। क्या होता है, जानने योग्य होता है। इसी प्रकार एक होता है गुर, एक होता है गुरु। गुरु का मतलब कायदा तरीका उपाय, और गुरु मतलब होता है शिक्षक। एक गंग है और एक गणने है। गंग का मतलब गंगा, किससे लिया गया है, गंगा से लिया गया। गणने मतलब गिनने योग्य। एक घन एक घना, घन का मतलब बादल या बड़ा हथौड़ा को कहता है घन। इसी प्रकार घना किसको कहते हैं, गाढ़ा को। एक होता है घटी और एक होता है घड़ी। घटी से तात्पर्य क्या है, काल की जो मानक इकाई है उसके लिए आता है। और घड़ी किसको कहते हैं, समय बताने वाला जो यंत्र है वो आता है। एक होता है गात और एक होता है घात। गात से तात्पर्य है शरीर से, और घात मतलब हमला करना। एक गीत, गीत मतलब गान, और गीता गाई हुई रचना को लिए आता है। एक है घट, एक है घटा। घट का मतलब घड़ा, और घटा मतलब मेघमाला या काले बादल को कहते हैं। एक है घूस और एक है घूस। घुस का मतलब भीतर प्रवेश करना, जैसे अंदर घुस यानी कि भीतर घुसना। और घूस का मतलब होता है रिश्वत, करप्शन करना। एक होता है गुड़ और एक होता है गुड़। तो गुड़ का मतलब तो मीठी वस्तु को होता है, और गुड़ मतलब रहस्यपूर्ण। कहते हैं ना उसने बहुत ही गूढ़ तरीके से तैयारी की थी, बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से उसने प्रिपरेशन की थी। एक गोरा होता है, एक गोला होता है। गोरा मतलब सफेद, गोला मतलब गोल वस्तु। एक घ्रात और एक घात। घ्रांत का मतलब सूंगा हुआ, और घात का मतलब चोट। एक होता है धृष्ट, एक होता है दुष्ट। धृष्ट का मतलब घिसा हुआ, और दुष्ट का मतलब होता है लज्जा रहित। तो इसी के साथ विद्यार्थियों आज की क्लास ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू मित्रों।